दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, जैसे कि दिल बार बार डर से भर जाता है बिना किसी खास वजह के। कभी चिंता, कभी डर, कभी घबराहट। यह तीन चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हमारी ज़िंदगी को धीरे धीरे ख़त्म करती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि लोग इसे नॉर्मल मान लेते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और सच यही है, यह चिंता, यह डर, यह घबराहट, यह सब हमारे मन की उपज है, कोई और नहीं। हम खुद ही इसे जन्म देते हैं, खुद ही इसे पालते हैं और खुद ही इसकी वजह से पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या वाकई इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या वाकई हम अपने मन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ को ही काट दें? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उसका रास्ता दिखाया, बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बुद्ध के अनुसार यह डर और चिंता कैसे जन्म लेती है और कैसे उन्हें हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ना सिर्फ थ्योरी, बल्कि हम आपको देंगे एक ऐसा गाइड जो आपकी सोच को बदल देगा। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं दोस्तों, यह वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसे पूरा देखने के बाद आप खुद को आज़ाद और खुश महसूस करेंगे, और साथ ही आपका मन पहली बार शांत होना शुरू करेगा। अब तक जितनी भी फालतू की टेंशन आपके दिमाग पर भारी पड़ रही थी, जो बेवजह का डर आपके मन में बिना रुके चलता रहता था, वह सब आज से खत्म होने वाला है। और यही नहीं, इस वीडियो के बाद आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। अब सोचो, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बैठा है, वह तो हमारे अंदर ही बैठा है। हमारा डर, हमारी चिंता और वह घबराहट जो हर रोज़ हमें तोड़ती जाती है। यह तीन चीज़ें मन में घर बना लेती है, जो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। जैसे जैसे डर बढ़ता है, हम निर्णय लेने की ताकत खो देते हैं। हम अपने रिश्तों में सही व्यवहार नहीं कर पाते। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अंदर से ही कोई आवाज़ रोकती है, मत कर, कहीं कुछ गलत हो गया तो। यही तो है असली वह जंजीर, और जंजीर हमारे सपनों को, हमारे रिश्तों और हमारी शांति को धीरे धीरे खत्म कर देती है। गौतम बुद्ध ने एक जगह कहा था, मन ही सब दुखों की जड़ है। जिसने मन को समझ लिया, उसने दुख को खत्म कर दिया। अब सोचो, अगर डर और चिंता को पहचानने की कोशिश ही ना की जाए तो क्या होगा? नींद नहीं आएगी, रातों को करवटें बदलते रहोगे, शरीर पर असर होगा, दिल की धड़कन तेज, सीना भारी, पेट खराब, सर दर्द, रिश्ते बिगड़ने लगेंगे। आप हर बात पर चिड़चिड़ाने लगेंगे, रोने का मन करेगा, लोगों से कटने लगोगे, काम में मन नहीं लगेगा, ध्यान भटकेगा, बार बार वही सोच, और सबसे खतरनाक, आप खुद से नफरत करने लगोगे। बुद्ध कहते हैं, जिसे स्वयं से प्रेम नहीं वह किसी और से भी प्रेम नहीं कर सकता। तो क्या करें? अब सवाल यह है, हम डर, चिंता और घबराहट से कैसे बाहर निकलें? बुद्ध कोई जादू नहीं करते थे, उन्होंने इंसान को उसकी असली ताकत से मिलवाया। साक्षी भाव यानी खुद को भीतर से देख। उन्होंने कहा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने डर नहीं हो, तुम वो हो जो सब कुछ देख सकता है, शांत, साक्षी, जागृत। जब भी कोई डर अंदर उठे तो पहले रुक जाओ, उसे पकड़ो मत, भागो भी मत, बस देखो क्या यह डर अभी असली है या बस मन की कल्पना। जैसे कोई ट्रेन स्टेशन पर खड़ी हो और तुम प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर बस उसे गुजरते देख रहे हो। बुद्ध कहते हैं, विचारों की ट्रेन को छोड़ो मत, आते जाते देखो, यही ध्यान है। सबसे पहला उपाय, सांस पर लौटो। जब डर बढ़े तो बुद्ध का पहला सूत्र यही था, सांस को महसूस करो। सांस एकमात्र ऐसी चीज़ है जो ना अतीत में जाती है ना भविष्य में, वो केवल इस पल में रहती है। तो जब भी घबराहट महसूस हो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो, ध्यान दो सिर्फ अंदर जाती और बाहर आती सांस पर, और मन शांत होने लगेगा। बुद्ध कहते थे, शांति बाहर से नहीं आती, वह अंदर पहले से ही है, सिर्फ ध्यान से उसे महसूस करना पड़ता है। मन को देखने की कला, बुद्ध ने बहुत साधारण भाषा में कहा, तुम्हारा मन एक जंगल की तरह है, अगर उसमें ध्यान से प्रवेश नहीं करोगे तो खो जाओगे। मतलब हर दिन थोड़ी देर बैठो, शांत होकर अपने मन की गतिविधियों को देखो, सोचो क्या चल रहा है, किस बात से डर लग रहा है, क्यों बार बार चिंता हो रही है। जब यह आदत बन जाती है तो डर और चिंता धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शिक्षा, डर की जगह विश्वास भरो।
गौतम बुद्ध ने कहा था, डर वहम है, विश्वास शक्ति है। जिस दिन आप अपने भीतर विश्वास बोओगे, जो होगा देखा जाएगा, मैं उसे संभाल लूँगा, उसी दिन से डर की पकड़ कमज़ोर पड़ने लगेगी। और यह विश्वास भी बाहर से नहीं आता, वह आता है हर दिन खुद को समझने से। बुद्ध ने कहा था, जो चीज़ जा रही है उसे जाने दो, जो चीज़ बदल रही है उसे बदलने दो, जो चीज़ टूट रही है उसे टूटने दो। क्यों? क्योंकि पकड़ोगे तो दुख लोगे, छोड़ोगे तो शांति पाओगे। लेकिन इंसान क्या करता है? हम चिंता से पहले चीज़ों को पकड़ते हैं, फिर डर से उसे छोड़ नहीं पाते, और जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तब हम घबरा जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, चिंता एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस इंसान को जलाती है जो उसे पकड़े रहता है। तो सबसे पहले समझो, चिंता कोई बाहर की चीज़ नहीं, यह आपके अंदर की ज्वाला है। आप ही उसे हवा दे रहे हो अपने विचारों से। क्या होगा? जैसे सवालों से। हर दिन जब आप सोचते हो कि पैसे की तंगी होगी, कोई छोड़ के चला जाएगा, बीमार हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो आप असल में अपने दिमाग में एक आग जलाते हो। अब सवाल यह है, इसे बुझाएं कैसे? बुद्ध ने इसके लिए 3 कदम बताए, जो आज भी अगर आप अपनाओगे तो चमत्कार देखोगे। पहला कदम, स्थिति को देखो, प्रतिक्रिया मत दो। यानी जो हो रहा है उसे तुरंत अच्छा या बुरा टैग मत दो। उदाहरण के तौर पर अगर नौकरी चली गई तो दिमाग तुरंत कहेगा मैं खत्म हो जाऊंगा, अब क्या होगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं, कुछ समय चुप रहो, बिना रिएक्शन के उस स्थिति को सिर्फ देखो। शरीर काँप रहा है, पेट में घबराहट है, सिर भारी है, तो बस उसे देखो। यह घबराहट है, यह डर है, और इतना कहते ही आधा बोझ उतर जाता है। क्योंकि आप पहली बार भाग नहीं रहे, पहली बार आप रुक कर खुद से सामना कर रहे हो। दूसरा कदम, श्वास पर ध्यान दो। बुद्ध ने एक जगह कहा, यदि तुम सांस पर नियंत्रण पालो तो तुम मन पर नियंत्रण पालोगे। जब भी चिंता या घबराहट हो तो सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांस को महसूस करो। ना तेज करो ना धीमा, बस जैसा चल रही है वैसा चलते रहने दो। और ध्यान रखो, आप देखोगे कि जैसे जैसे सांस स्थिर होगी वैसे वैसे मन शांत होता जाएगा। इस अभ्यास को रोज़ सिर्फ 10 मिनट कर लो, सुबह और रात। यह सबसे बड़ी औषधि है।